देवी जब परमात्मा की भक्ति करती थी और परमात्मा की भक्ति में इतना लीन थी साहब, वह गिरधारी की भक्ति में इतना लीन हो गई कि वह एक दिन वृंदावन धाम को जाती थी। जब वो वृंदावन धाम को जाने लगी, जब वो परमात्मा के धाम को जाती थी, तो वो धीरे 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 बड़ी हो गई। अब जब बड़ी हुई साहब, तो उसने सोचा, बोले मैं परमात्मा के धाम जाती हूँ, बचपन से लेकर के अभी तक मैं सावरिया के धाम पर जाती हूँ, वृंदावन में जाती हूँ। तो उस वृंदावन धाम में आज मेरे को जाते जाते समथिंग मान लो 22 साल हो गए। कहां से चली वो? महाराष्ट्र से लेके गुजरात और गुजरात से लेकर के परमात्मा के धाम वृंदावन। अब वो वृंदावन जाती तो उसे वह परमात्मा का ध्यान मग्न पूजन करती। लेकिन जब शादी हो गई और शादी होने के बाद में उसके घर 2 पुत्र भी हुए। अब जब दोनों पुत्र हो गए तो दोनों पुत्र के साथ में वो कहा? वृंदावन धाम को गई। अब देखिए साहब, हम कहते ना, बोले गुरुजी हमने 4 धाम तो कर लिए, लेकिन अब हमारे पुत्र को भी साथ में लेकर जाएं, हमारे छोरा छोरी को भी साथ में दर्शन कराने के लिए जाएं। तो वो देवी अपने दोनों पुत्र को साथ में लेकर के चली और दोनों पुत्र को साथ में लेकर के गई। तो उसने सोचा, बोले हम विश्राम कर लेते हैं। तो साहब जैसे खाते गांव और कन्नौज का काकड़ देख लो, ऐसा काकड़ था वहां पर। कौन सा? वृंदावन का। मथुरा और वृंदावन का जो काकड़ था वहां तक वो गई और जाकर के उसने विश्राम किया। और जब विश्राम करने लगी तो उस देवी के दोनों पुत्र को, उसने दोनों पुत्र गोदी में सिर रख करके सो रहे थे। अब सब जैसे ही सुबह हुई तो दोनों पुत्र जो युवा थे वो तो वृद्धा हो गए और जो वृद्धा थी वो युवा हो गई। और जैसे ही दोनों ने सुबह स्वरूप देखा तो दोनों पुत्र सुबह उठे नहीं, ऐसे अवस्था में, मूर्छित अवस्था में पड़े हुए। तो देवी जोर जोर से विलाप करने लगी, जोर जोर से रोने लगी, विलाप करती हुई कहती है, बोले हे परमात्मा, हे नारायण, हे गिरधारी, ये कौन सा पाप किया मैंने, ये कौन सा पाप कर्म हो गया जो आज मैं आपके धाम पर आई और मेरे दोनों पुत्र जो मेरी गोदी में सो रहे थे वो युवा से वृद्धा हो गए और मैं वृद्धा से युवा हो गई। ऐसा मैंने कौन सा पाप कर्म कर दिया? मैं आपके दर्शन करने के लिए बचपन से आती थी और मैंने सोचा कि मेरे दोनों पुत्र को मैं आपके दर्शन करवा दूं। साहब विलाप करती हुई दोनों पुत्र गोदी में हैं, वो रो रही है। इतने में नारद जी ब्रह्म लोक से होते हुए पृथ्वी लोक पे आ रहे थे, नारायण नारायण करते हुए। नारद जी जैसे आए तो भक्ति देवी को देखा, देवी से पूछा, बोले देवी आप कौन हो और ये विलाप क्यों कर रही हो और ये दोनों कौन है? ये इतने थक गए जो आपकी गोदी में सो रहे हैं। अरे आप हो कौन, बताओ तो सही। बोले नारद जी एक बात बताओ, मैंने ये सुना है कि जो आपसे मिल लेता है वो परमात्मा स्वयं नारायण से मिल लेता है, जो नारद से मिल गया वो नारायण से मिल जाता है। साहब नारद जी पूछते देवी, हाँ आप ठीक है, आप नारायण से मिल गए तो नारद से मिल गए, आप एक बात बताइए ये दोनों है कौन और आप कौन हो और ये क्या हो रहा है, ये दोनों को हुआ क्या, ये गोदी में क्यों सो रहे हैं और आप ये इतनी विचलित क्यों हो रही हो, आपकी आंख से आंसू क्यों आ रहे हैं? बोले नारद जी आपको क्या बताएं? बोले बताओ तो सही हुआ क्या? बोले मैं बचपन से लेकर के आज तक परमात्मा के दर्शन करने आती थी, इस वृंदावन धाम को आती थी और मेरी शादी हो गई, मेरे दोनों पुत्र हो गए। मैंने सोचा कि मेरे दोनों पुत्र को ले जा करके मैं परमात्मा के दर्शन करवा दूं, मैं उस हरि के दर्शन करवा दूं। तो देवी आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम भक्ति है। बोले आपका नाम भक्ति, फिर ये दोनों का नाम क्या है? बोले एक का नाम ज्ञान और एक का वैराग्य। तो देवी हुआ क्या, इनको बताओ तो सही, ये ऐसी सचेत अवस्था में क्यों पड़े हुए हैं?
बोले नारद जी, ये हम जैसे ही आए, हमने वृंदावन की इस भूमि पर पैर रखा तो मेरे दोनों पुत्र युवा से वृद्धा हो गए और मैं वृद्धा से युवा हो गई। नारद जी पता नहीं क्या हुआ, और ये दोनों उड़ भी नहीं रहे, आप कुछ तो करो, आप तो स्वयं भगवान है। नारद जी कहते नहीं देवी, मेरे से जितना होगा मैं करता हूँ। साहब नारद जी ने भक्ति देवी की आंख में आंसू देखा तो भक्ति देवी से कहते हैं, अरे देवी देवी आप घबराओ मत, आप रो मत, मैं अभी इनको सचेत अवस्था में पुनः कर देता हूँ, पुनः आपके पुत्र को जीवित कर देता हूँ। साहब दोनों पुत्र गोदी में सिर रखे हुए थे। नारद जी ने झाड़ा फूकी करी। अब नारद जी झाड़ा फूकी करने लगे और नारद जी से नहीं उठे। देवी कहती नारद आखिरकार बात क्या है, ये दोनों पुत्र उठ क्यों नहीं रहे, क्या हुआ बताओ तो सही। नहीं उठे। नारद जी ने धागा कर दिया, नहीं उठ पाए। नारद जी ने सारे मंत्र कर लिए लेकिन दोनों पुत्र नहीं उठ पाए। भक्ति देवी कहती नारद आखिर बताओ क्या हुआ, मेरे दोनों पुत्र क्यों नहीं उठ रहे। बोले देवी अब मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मेरे से जितना बना मैंने उतना कर दिया, लेकिन आप घबराओ मत, मैं आपको आश्वासन देकर के जा रहा हूँ। मैं भगवान के विष्णु लोक में जाकर के भगवान नारायण से स्वयं पूछ कर आऊंगा कि आखिरकार आप भक्ति देवी जो परमात्मा की भक्ति कर रही हो तो ये पाप कर्म कैसे हो गया। नारद जी गए ब्रह्मलोक की ओर, नारायण नारायण करते हुए निकल पड़े। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
नारायण 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 श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। साहब नारद जी जब विष्णु लोक में पहुंचे तो नारद जी भगवान से कह रहे हाथ जोड़ करके, बोले प्रभु मैं अभी वृंदावन धाम की उस नगरी के कहा सीमा यानी कि काकड़, वहां मृत्यु लोक में जब गया तो मैंने देखा कि वहां पर एक देवी आपके धाम को बचपन से लेकर कर पुत्र के साथ में दर्शन करने आ रही थी। प्रभु आखिरकार ये हुआ क्या? बोले नारद आप किसकी बात कर रहे हैं? बोले भगवान में भक्ति देवी की बात कर रहा हूं, जिनके दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। बोले नारद आपको पता है भक्ति किसे कहा जाता है? जो परमात्मा का चित्त करता है, जो परमात्मा में आनंद होता है। भक्ति देवी भक्ति तो कर रही है, परमात्मा के धाम तो आ रही है, लेकिन अभी उस भक्ति में आनंद नहीं आया, उस भक्ति में वैराग्य नहीं आया। अगर भक्ति में ज्ञान आ जाता, अगर भक्ति में वैराग्य आ जाता तो साहब कहां घर छोड़ करके महात्मा बन जाता, कहां चला जाता? नर्मदा किनारे जाकर के परमात्मा की भक्ति करने लग जाता। वो भक्ति देवी के दोनों पुत्र, उनके अंदर ज्ञान और वैराग्य नहीं है। उन्होंने पाप कर्म किया है, कभी भगवान का चिंतन नहीं किया, कभी परमात्मा का भजन नहीं किया। इसलिए वो जैसे परमात्मा के धाम पर आए तो वो मूर्छित हो। तो बोले प्रभु मैंने भक्ति देवी को आश्वासन दिया है कि मैं आपके दोनों पुत्र को पुनः युवावस्था में करके दूंगा। आप प्रभु कुछ उपाय तो बताइए, कुछ सरल उपाय तो बता दीजिए जो दोनों पुत्र पुनः अवस्था में हो जाएं। भगवान ने कहा, बोले नारद उनको श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों को श्रवण करवाइए। जो 18,000 श्लोक को श्रवण करते ही उनके दोनों पुत्र सचेत अवस्था में आएंगे। साहब नारद जी आए, नारद जी जैसे ही भगवान विष्णु लोक से निकलने लगे, इतने में माता लक्ष्मी ने कह दिया भगवान से, अरे स्वामी। बोले आप क्या कर रहे हैं? बोले क्या हुआ? बोले आपको नहीं पता, आपने ये नारद को यहाँ पास में बैठा लिया, आपके पास में बैठा के समझा रहे। बोले क्यों, क्या हुआ बता तो सही। भगवान विष्णु कहने लगे, बोले लक्ष्मी आखिर हुआ क्या? बोले प्रभु बात ये है कि देखो आपने नारद को यहाँ बैठा लिया पास में, ये नारद का गुरु है नहीं, ये नारद ने खूब झाड़ा फूकी सब कर ली, लेकिन भक्ति देवी के दोनों पुत्र को जीवित नहीं कर पाए, पुनः युवावस्था में नहीं कर पाए। बोले प्रभु क्यों नहीं करा? क्योंकि इनके गुरु नहीं थे। अब बताइए आप किसी के पास जाते हैं, अभी किसी कहते हैं लो भैया झाड़ा फूकी कर देना, ये दोरादसी करते ना, इसको नजर लग गई। अरे उसका गुरु नहीं है तो उसके हाथ का क्या तागा भी लगता है? नहीं लगता, झाड़ा फूकी भी नहीं लगती। नारद जी का कोई गुरु नहीं था तो साहब
भक्ति देवी के दोनों पुत्र युवावस्था में नहीं हो पाए। बोले भगवान ये जगह को लिपना पड़ेगी। नारद जी खड़े हुए थे गेट के बाहर। नारद जी ने जैसे ही सुना तो नारद जी की आंख में आंसू आ गया। नारद जी सुन रहे, लक्ष्मी मैया भगवान के ऊपर चिल्ला रही है, आपको नहीं पता, आपने यहाँ बैठा लिया नारद को, ये नुगरा है, इसका कोई गुरु नहीं है। नारद जी सुन रहे थे। जैसे लक्ष्मी जी अंदर गई, इतने में नारद जी आए पुनः। बोले भगवान आखिर एक बात बताइए, मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया जो आज मैं तो सिर्फ क्या वो भक्ति देवी के लिए आपके पास आया था, और मुझे नहीं पता था प्रभु कि लक्ष्मी जी आप पे इतनी नाराज होगी, नहीं तो मैं आपके विष्णु लोक में भी नहीं आता। साहब नारद जी से कहने लगे, देखो नारद बात तो सही है, लक्ष्मी ने कोई गलत बात नहीं की, आप गुरु बना लीजिए, आपका कोई गुरु नहीं है। अगर आपका गुरु होता तो आप भी उनको वो भागवत कथा के 18,000 श्लोक सुना सकते थे, और 18,000 श्लोक सुनाने से ही वो भक्ति देवी के दोनों पुत्र पुनः युवावस्था में आ जाएंगे। नारद जी ने कहा किसको गुरु बनाओ? साहब नारद जी को कह दिया जाओ पृथ्वी पर कोई भी पहले मिल जाए। अब किस किस को पता साहब नारद जी के गुरु कौन है? खूब शिव महापुराण राम कथा खूब सुन रहे हो है? अरे हाथ ऊंचा करो जरा, किसको पता नारद जी के गुरु कौन है? हाँ बाकी को नहीं पता। वाह गुरुजी, इधर के कान से सुनी इधर से निकल गई। तो नारद जी को सबसे पहले भेजा पृथ्वी पर, और नारद जी जैसे आए तो नारद जी को मछुआरा मिल गया, और जब मछुआरा मिला तो नारद जी घबरा गए। बोले प्रभु ये क्या हुआ? लौट करके पुनः विष्णु लोक को गए। विष्णु लोक पहुंचे, और विष्णु लोक पहुंचते हुए कहने लगे, बोले नहीं भगवान वहां तो मछुआरा तालाब में मछली पकड़ रहा था, क्या उसे मैं गुरु बनाऊं? बोले मैंने क्या बोला था, जो पृथ्वी पर सबसे पहले मिल जाए वो आपका गुरु होगा। साहब नारद जी ने किसको? मछुआरे को गुरु बनाया। नारद जी गए, नारद जी से कह दिया जाओ नारद अब आपका गुरु बन गया है, आप जाकर के उस भक्ति देवी के पुत्र को 18,000 श्रीमद् भागवत कथा के श्लोक सुना दो, जिससे वो पुनः युवावस्था में हो जाएंगे। भागवत कथा में कितने श्लोक है? 18,000 श्लोक है, और 12 स्कंद है। आप ये 12 स्कंद और 18,000 श्लोक उनको सुना दो, पुनः वो युवा अवस्था में हो जाएगा। नारद जी आए, नारद जी आते ही नारद जी ने साहब उनको कहा, बोले भक्ति देवी आप विलाप मत करो, मैंने मेरे गुरु से पूछकर आया हूँ, अब आपके पुत्र पुनः युवा अवस्था में हो जाएंगे। बोले नारद हुआ क्या? बोले ये हुआ, मेरे गुरु ने कहा कि जो भगवान की भक्ति ना करता हो, आपका नाम भक्ति है, आपके पुत्र का नाम ज्ञान है, और एक का नाम वैराग्य है, लेकिन उनके अंदर वो भक्ति नहीं आई, वो ज्ञान नहीं आया, वो वैराग्य नहीं हुआ, इसके कारण आज ये पाप कर्म भोगना पड़ा। ये पाप कर्म आपको आज यहाँ पर जीवित करना पड़ा। साहब नारद जी ने पुनः वहां कथा प्रारंभ करी, और उनको 18,000 श्लोक सुनाए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नारद जी ने 18,000 भागवत के सुनाए, उनके दोनों पुत्र पुनः युवा अवस्था में हो गए, और युवा अवस्था में जब दोनों पुत्र हुए तो भक्ति देवी हाथ जोड़कर नारद जी से कहने लगी, तो नारद जी कहते भक्ति देवी ध्यान से सुनिएगा, ये भागवत कथा में कहा है जो फांसी लगा करके मरता है, जो जल करके मरता है, जो एक्सीडेंट में मर जाता है, जो पानी में डूब के मर जाता है, उसे ये श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोक परम धाम को परमात्मा से लगा देता है। आप ध्यान रखना, अभी एक्सीडेंट में मर जाएगा तो कहेगा शरीर में आके घूमने लग जाएगा कि मेरा पालिया नहीं बैठाया, मेरा वोटला नहीं बनाया। तो क्यों? क्योंकि उसे 18,000 श्लोक नहीं सुनाए।
अब हम पालिया तो बैठा देते साहब होटला बना के, बैठाते कि नहीं? आपके क्षेत्र में चलता कि नहीं? हा? अरे जो मर जाते हैं उसको बैठाते कि नहीं बैठाते? बैठाते हैं ना। तो आप उसे बैठा देते हैं तो फिर वापस क्यों आता है शरीर में? नहीं आना चाहिए। आपने तो उसे बैठा दिया, बैठाने के बाद नहीं आना चाहिए। नहीं, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि जो जल के मरना, फांसी लगा के मरना, एक्सीडेंट में मरना, या गर्भ में मर जाना। हम कहते हैं ना, किसी पंडित जी के पास जाते हैं तो बोले महाराज मैं बहुत परेशान चल रहा हूं, तो क्या कहते हैं? तेरे घर में पितृदोष है। अब पितृदोष का कारण क्या होता है? जो ये हमारे बाप दादा मर गए, एक्सीडेंट में मर गया, तो कोई जल के मर गई, तो कोई फांसी लगा के मर गई, तो कोई जेर खा के मर गया। वो जाता नहीं है परमात्मा के धाम पे, ऐसे कहीं झाड़के में अटका रहता है। और कहीं की बेचारी बाल खुले करके गई तो उसमें चला जाता है, तो फिर वो घूमती है, देव माता बाबा आते नहीं आते। वो जाता नहीं है परमात्मा के धाम पे। जब मर जाता है तो ऐसे झाड़के में लटका रहता है साहब, ध्यान रखना। और फिर शरीर में आके परेशान करता है। तो उसे क्या करना चाहिए? श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोक सुनाना चाहिए, और 18,000 श्लोक सुना करके उसे परमधाम मोक्ष को प्राप्त होता है। भक्ति देवी को सारा वृत्तांत समझा दिया। अब भक्ति का, तो भक्ति देवी को कहाँ स्थान दिया? तो भगवान ने कहा कि आज उनको 18,000 श्लोक सुना दिए, लेकिन आज से मैं भक्ति देवी को वरदान देता हूँ, आज से तुम भक्ति देवी कहाँ विराजमान होगी? परमात्मा की कथा में, परमात्मा के भजनों में, परमात्मा के कीर्तन में आप विराजमान रहोगी।